देश में 3 आर्टिकल के अंदर आते हैं। एक के अंदर होती है राष्ट्रीय, एक के अंदर होती है राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल जिसको बोल दें, और एक के अंदर होती है वित्तीय यानी फाइनेंशियल। ये 3 तरह की इमरजेंसी में दिखाई देती है। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि राष्ट्रीय इमरजेंसी लगी, राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति लगी, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 अगर राष्ट्रपति शासन लगा हो, और आर्टिकल नंबर 360 अगर फाइनेंशियल लगा हो। अब ध्यान से सुनना मैं बात क्या कह रहा हूं। अगर देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो पार्लियामेंट को कितना टाइम दिया जाता है उसको पास करने के लिए। अगर देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो कुल कितना टाइम उसको देंगे कि पास करो। हमेशा याद रखना, नेशनल इमरजेंसी के अंदर सिर्फ 1 महीने का टाइम जो है वो पार्लियामेंट को दिया जाता है। बेटा पास करके जल्दी से बता कि रखना है या नहीं रखना। और इन दोनों को 2-2 महीने का टाइम दिया जाता है। इतनी सी बात हमको समझ में आई। इन दोनों को 2-2 महीने का टाइम दिया जाता है। इसको जब हटाना हो तो लोकसभा, सिर्फ लोकसभा के अंदर ही इसको रिमूव करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जबकि यहां पर प्रेसिडेंट अपनी विश से रिमूव कर सकता है कि मुझे इमरजेंसी हटानी है, तो मेरा मन है तो हटा दूंगा। डन। आगे सुनना, जब मैं नेशनल इमरजेंसी कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट एकदम एग्जाम में आने वाला है। तो यहां पर 2 तरह की इमरजेंसी होती है। एक तो होती है वॉर, जिसको मैं कहता हूं कि भाई बाहर से दंगा आ गया तो नाम रख दिया एक्सटर्नल, और एक होती है इंटरनल। लेकिन संविधान ने क्या किया, इंटरनल वर्ग को काटकर अब इसकी जगह पे लिखा गया है हथियारबंद रेबेल। तो आर्म्ड रेबेलियन, कि अगर देश के अंदर कोई हथियारबंद गुटों का लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो दोनों को शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रपति जो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय, वो 2 तरह की होती है। दोनों याद रख लोगे। आगे आ जाओ। सर राष्ट्रपति शासन क्या होता है? देखो, राष्ट्रपति शासन 2 तरीकों पे लगता है। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 356। अगर राष्ट्रपति को यह लगे कि मैं जो राज्य काम कर रहा है ना उससे खुश नहीं हूं, अगर राष्ट्रपति यह कहता है कि जो राज्य काम कर रहा है मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूं, तो वो आर्टिकल नंबर 356 का इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को यह लगे कि भाई आर्टिकल नंबर 365 कि जो राज्य है वो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा है, तो भी वो राष्ट्रपति शासन लगाएगा इन दोनों आर्टिकल के अंडर में। सही बात। अब ध्यान से सुनना, सर यूनियन का, केंद्र का ये कर्तव्य है कि वो राज्य को बचाए। जैसे मणिपुर का कांड चल रहा है तो यूनियन का ये फर्ज बनता है कि उस राज्य की रक्षा के लिए आगे आए। तो ये प्रोटेक्ट करने का जो मामला आता है, ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल नंबर 355 के अंडर में आता है। यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये बात करूं राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा किस राज्य में लगा है, तो आप आंसर लगाएंगे पंजाब। और अगर मैं ये कहूं कि नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, तो आंसर होगा 3 बार लगी है। फाइनेंशियल आज तक कभी नहीं लगी, नो नेवर। याद रख लोगे। और थोड़ा आगे सुनो, अगर मैं तुमसे यह कहूं कि आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 किसी भी सिचुएशन में सस्पेंड नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होगा। एक्सेप्शन आर्टिकल नंबर 19 भी कभी सस्पेंड नहीं होगा, सिवाय अगर किसी देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा हो, इसको छोड़कर कभी सस्पेंड नहीं होगा। बोलो भाई, मजा आ गया? इमरजेंसी पूरा चुटकियों में खत्म।